हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि हम लोग फ्रेजल वर्ब, जहाँ तक फ्रेजल वर्ब की बात है, इंग्लिश ग्रामर की बात है, तो आपका जो नोटबुक है, आपके स्कूल का जो नोटबुक है, मतलब जिस बुक में आपका स्टोरी है, वो प्रोज पोएम सेक्शन है, उस बुक के पीछे में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके पीछे में ग्रामर सेक्शन है। ठीक है, उस ग्रामर सेक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं। उसको छोड़ करके हम लोग दूसरे इंग्लिश ग्रामर के बुक को हम लोग बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती हमसे वहाँ पर हो जाती है, समझे? तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब मैंने लिए हैं वो सारे फ्रेजल वर्ब आपके बुक के हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, मैं जब बताऊँगा, और यहाँ पर आपको लगभग में ऐसे सारे फ्रेजल वर्ब हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम में जो ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर सेक्शन में, वो आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आपके बुक से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इंग्लिश ग्रामर की दूसरी बुक बनाते हैं तो ठीक है, बनाइए, लेकिन आपके बुक में जो आपका जो ओरिजिनल बुक है, उस बुक के पीछे में जो ग्रामर सेक्शन है उसको भी आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा और एक नए अंदाज में, नए तरीके से मिलेगा, जो आपको ऐसा, मैं अब दावा तो नहीं करूँगा, आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब जो आपके बुक में है और वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या सब है, तो बहुत मेहनत से मैंने लिखा है। ठीक है, टाइप करने में बहुत मेहनत लगा है। ये आपके फ्रेजल वर्ब हैं, और ये आपका उसका हिंदी मीनिंग हो गया, और इसका मैंने 1 से 2 सेंटेंस भी बनाया है। ठीक है, तो ये भी मैं समझाऊंगा आपको। 1 सेंटेंस से 2 सेंटेंस मैंने बनाया है, तो वो भी समझाऊंगा, हिंदी मीनिंग से बताऊंगा, और एग्ज़ाम में कैसे पूछता है वो मैं बता दूं। क्या करता है एग्ज़ाम में, फ्रेजल वर्ब, जैसे कि आपको ये फ्रेजल वर्ब दे दिया, ठीक, आपको उस एग्ज़ाम में क्या किया कि ये फ्रेजल वर्ब आपको दे दिया उसने, सेटिस्फाई विद लिख दिया। अब बोलेगा कि जो सेटिस्फाई विथ से रिलेटेड कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो इसका मीनिंग, उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग दोनों का सेम हो। ठीक है, या कोई ऐसा मीनिंग दे देगा, 4 मीनिंग दे देगा ऑप्शन में, जिसका मीनिंग संतुष्ट होना होता है, समझे? तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और या फिर कई तरह से पूछ सकता है। तो आप देखिए, आपको सेंटेंस आपको दिखेगा, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, अलग तरह से लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे बता दूं कि ये सारे फ्रेजल वर्ब आपके बुक से लिए गए हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, देखते रहें। अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे नीचे में, वीडियो के सबसे नीचे में, इस पीडीएफ के सबसे नीचे में कुछ आप अगर हमसे फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए पिक दिया गया है। पिक पर आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो पर, आप डायरेक्ट हमारे प्रोफाइल में आप घुस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। पहला है सेटिस्फाई विद। सेटिस्फाई विद का मतलब होता है से संतुष्ट, किसी चीज़ से आप संतुष्ट हैं तो हम लगाते हैं सेटिस्फाई विद। जैसे वी शुड सेटिस्फाइड विद, हमें उन चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद ये है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, किससे? विद द रिजल्ट, रिजल्ट से। ठीक है, रिजल्ट निकला, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई है, तो सेटिस्फाई का जो वर्ब फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, क्लियर है, वो किसी भी रूप में यूज़ किया जा सकता है। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइज, किसी भी वर्ब फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद सबके साथ लगेगा, ये याद रखिएगा। दूसरा है बी सूटेड टू। बी सूटेड टू का मतलब होता है के अनुकूल होना, किसी भी चीज़ के अनुकूल होना। जैसे दिस काइंड ऑफ ड्रेस, इस तरह का ड्रेस, इस तरह का पहनावा, इज़ नॉट सूटेड टू मी, मुझ पर सूट नहीं करता है, मेरे अनुकूल नहीं है। यहाँ पर ड्रेस के बदले में आप फूड भी दे सकते हैं, ड्रिंक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बहुत सारा सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। क्लियर है? तीसरा है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास करना,
या मानना। क्लियर? तो इसका है ही केम हेयर, वो यहाँ आया। ओ माय गॉड, ये गलत लिखा गया। खैर चलिए, ये जो है फ्रेजल वर्ब बता दें कि क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे। ये इन स्पाइट ऑफ का है, इन स्पाइट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इन स्पाइट ऑफ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। ठीक है, किसी चीज़ के बावजूद। हाँ, जैसे कि इसका मतलब हुआ ही केम हेयर, वो यहाँ आया, इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन। हेवी रेन मतलब भारी वर्षा के बावजूद वो यहाँ आया। तो इन स्पाइट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, जिसका ये सेंटेंस आपका हो गया। ठीक। और बिलीव इन मतलब होता है विश्वास करना। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। वी शुड नोट, वी मस्ट नोट बिलीव इन बैड थिंग्स, हमें बुरे चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। वी मस्ट नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, हमें अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ये था। आगे बढ़ते हैं। क्लिंग टू का मतलब होता है चिपकना या चिपटना। ठीक है, या पास में रहना, नज़दीक में रहना। तो इसका है यू मस्ट नोट क्लिंग टू, तुम्हें अवश्य नहीं चिपकना चाहिए। अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति से, लाइक हिम मतलब उसके जैसे। यू मस्ट नोट क्लिंग टू अ पर्सन लाइक हिम, तुम्हें उसके जैसे व्यक्ति से नहीं चिपकना चाहिए, उसके नज़दीक नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? अगला है इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में। ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ में, उसने व्यर्थ में कठिन मेहनत किया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बहुत सारा सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, वो देखते रहें, आप खुद भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का। और ये जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं इसको आप ज़रूर याद कर लें, रट लें। ठीक है। अगला है परस्यूट ऑफ का मतलब होता है कि खोजबीन में, कि किसी चीज़ के ताक में। ठीक है। ग्रीडी पीपल, लालची लोग। फेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का सामना करते हैं, फेस मतलब होता है सामना करना, समस्याओं का सामना करते हैं। इन परस्यूट ऑफ वेल्थ, धन के ताक में। ठीक है। पैसे की ताक में, पैसे की खोजबीन में जो ग्रीडी पीपल हैं वो कई सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, प्रॉब्लम का सामना करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्रिंग टू का मतलब होता है लाना। ठीक है। हाँ, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, द ओल्ड मैन वॉज ब्राउट टू हिज सेंसेस, ओल्ड मैन को अपना सेंस आ गया। मतलब सेंस मतलब होता है याददाश्त, उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी याददाश्त आ गई। ठीक है, उसकी जो याद है वो वापस आ गई। क्लियर है? हाँ, और भी बहुत सारा आप कर सकते हैं। ब्रिंग टू लाना। ठीक है, लाना जैसे किसी चीज़ को लाना, किसी वस्तु को लाना, बहुत सारा बना सकते हैं खुद से। अगला है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के नज़दीक, किसी चीज़ के निकट या नज़दीक। क्लियर है? तो जैसे लिविंग इन, रहना, लिविंग इन मतलब रहना, लिविंग इन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एविल्स। एविल मतलब क्या होता है? बुराई। एविल का मतलब होता है बुराई, बुराई के नज़दीक रहना। रिजल्टेड, परिणाम मिलता है उसका, रिजल्टेड इन हर मिसफॉर्च्यून। ठीक है, वो कोई लड़की का बात हो रहा है। लिविंग इन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एविल्स, किसी बुराई के नज़दीक रहने पर उसे दुर्भाग्य ही नसीब में मिला, दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून ही परिणाम स्वरूप उसको मिला। ठीक है। हाँ, अगला है ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है जन्म, उत्पन्न करना या जन्म लेना। ठीक है। शी ब्राउट फोर्थ, उसने जन्म दिया। शी ब्राउट फोर्थ, उसने जन्म दिया। ब्रिंग का होता है ना V2, ब्राउट, ब्रिंग ब्राउट होता है। तो शी ब्राउट फोर्थ, उसने जन्म दिया। हर फर्स्ट सन, अपने पहले बेटे को। यस्टरडे मतलब कल, उसने अपने पहले बेटे को कल जन्म दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला देखिए फ्रेजल वर्ब
एट ड्रैगर्स ड्रोन, एट ड्रैगर्स ड्रोन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन, ठीक है। पाकिस्तान एंड इंडिया एट आर, पाकिस्तान एंड इंडिया आर, पाकिस्तान और इंडिया हैं, क्या हैं, एट ड्रैगर्स ड्रोन, कट्टर दुश्मन हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे के लिए। क्लियर है। हाँ, अगला चलते हैं। 11 नंबर में है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना पूर्व सूचना के कहीं छोड़ देना, ठीक है। बिना पूर्व सूचना के कहीं जाना, या तो ये होगा, दूसरा मीनिंग है छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, बोलते हैं ना थोड़ा मुझको ड्रॉप कर दीजिए आगे जाके, ये भी ड्रॉप करना होता है। तो योर फादर आस्क्ड मी, आपके पिताजी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा, टू ड्रॉप इन यू हेयर, कि तुम्हें यहाँ ड्रॉप कर दे, तुम्हें यहाँ छोड़ दें, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही, एज सून एज, जैसे ही, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। एज सून एज द पुलिस केम, जैसे ही, ज्यों ही पुलिस आया, द थिफ रैन अवे, चोर भाग गया। क्लियर है। हाँ, अगला चलिए देखते हैं। अगला है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है उत्पन्न करना या साबित करना। हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, कैन दिस मिल, ये मिल, मिल मतलब जो चीनी मिल होता है वो मिल, कैन दिस मिल टर्न आउट इन अ डे। टर्न आउट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्पन्न करना होगा, ठीक है, उत्पादन करना। हाउ मच शुगर कैन दिस मिल टर्न आउट इन अ डे, ये जो मिल है, ये जो चीनी मिल है, वो दिस मिल, ये चीनी मिल, एक दिन में, इन अ डे, एक दिन में कितना चीनी टर्न आउट कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। क्लियर है। अगला है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, ठीक है, कोई शक नहीं, जरूर। वो मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग है ना, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बेशक। ऑफ कोर्स मतलब होता है ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं है, बेशक। ऑफ कोर्स दे विल हेल्प अस, कोई शक नहीं है वे हमारी मदद करेंगे। ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके। ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं है, बेशक। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंसेस, जो आपका मन करे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है जो पारंगत लोग रहते हैं किसी काम में, ठीक है, एक्सपर्ट उसको कहते हैं। एक्सपर्ट लोगों ने ट्राइड हिम आउट। ट्राई आउट, देखिए ट्राई यहाँ पे है, आउट यहाँ पे है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्राइड हिम आउट फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए एक्सपर्ट लोगों ने कोशिश किया, ट्राई आउट किया, कोशिश किया। क्लियर है। अगला चलिए, अगला है सो फार एज। सो फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। सो फार एज, जहाँ तक, इट इज़ कंसर्न्ड, इसके संबंध, इस संबंध की बात है, ये संबंधित है, जहाँ तक ये संबंधित है। आई शैल डू इट, मैं ये काम करूँगा, जहाँ तक इस बात की चिंता है तो मैं काम करूँगा। क्लियर है। कंसर्न मतलब होता है संबंधित होना या चिंतित होना। अगला है कूलिंग ऑफ। कूलिंग ऑफ का मतलब होता है ठंडा करना, शांत करना। द डॉक्टर ट्राइड टू कूल हिम ऑफ, डॉक्टर ने ट्राइड टू कूल हिम ऑफ, उसे शांत करने की कोशिश की, ठीक है, हाँ, उसे शांत किया डॉक्टर ने। अगला है सीक टू। सीक टू का मतलब होता है कि तलाश करना या हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना या किसी चीज़ की तलाश करना। जैसे है ट्राई टू सीक द गोल ऑफ योर लाइफ, अपने ज़िंदगी के गोल को, लक्ष्य को हासिल करने का कोशिश करो। अगला है इंस्टीड ऑफ, के बदले में, इस वहाँ पर मैंने बताया था। खैर एक और देख लीजिए, फिर से दोबारा है ये। बता दें कि जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं ना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक है, किसी को छोड़िएगा मत, सबको तैयारी कीजिएगा। राम केम हेयर, राम यहाँ आया,
इंस्टेड ऑफ हिज मदर, अपने माँ के बदले में। राम यहाँ अपनी माँ के बदले में आया। क्लियर है? हाँ, अगला है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब होता है उड़ जाना या दूर हो जाना। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, वेयर ब्लोन ऑफ, उड़ गई, बाय कैनन्स, कैनन का मतलब होता है तोप, तोप से, इन द वॉर, युद्ध में, बहुत सारी चीज़ें युद्ध में तोप से उड़ गई। क्लियर है? अगला है बाउंड टू या बाउंड इन। बाउंड टू या बाउंड इन से बंधा हुआ या कोई काम करने के लिए बाध्य। ठीक है? अगला है बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, वेयर बाउंड, वेयर बाउंड स्ट्रांगली, वेयर बाउंड स्ट्रांगली टू फ्रेंडशिप, दोनों लड़के दोस्ती में बंधे हुए थे, या बाउंड स्ट्रांगली इन फ्रेंडशिप या टू फ्रेंडशिप। क्लियर है? दोस्ती में बंधे हुए थे, दोस्ती से बंधे हुए थे। अगला है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है पक्ष लेना। वी मस्ट स्टैंड फॉर द पुअर, हमें अवश्य गरीबों का पक्ष लेना चाहिए। अगला है क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है कि खोज में रहना, किसी चीज़ की ताक में रहना। ही ऑलवेज क्वेस्टिंग फॉर समथिंग, वो हमेशा किसी चीज़ की ताक में रहता है। ठीक है? हाँ, द क्रूअल पीपल, ठीक है, जो निर्दयी लोग हैं, ऑलवेज क्वेस्ट फॉर समथिंग टू डू बैड, हमेशा कुछ गलत करने की ताक में रहते हैं। ठीक है? या और भी कुछ अच्छा अच्छा भी बना सकते हैं, जो आई ऑलवेज क्वेस्ट फॉर पीस, मैं हमेशा शांति की खोज में रहता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़िए। 24 नंबर है एट एनी रेट, मतलब किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। ठीक है? आई शैल डू दिस वर्क एट एनी रेट, मैं यह काम किसी भी कीमत पर करूँगा। अब जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। हैव टू डू विथ, मतलब किसी चीज़ के साथ रहना। यू हैव टू डू विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ कस्टमर, तुम्हें हर तरह के कस्टमर के साथ रहना है, हर तरह के कस्टमर के साथ डील करना है। अगला है हैंड ऑन, मतलब हाथ में थमाना। प्लीज़ हैंड ऑन दिस बुक टू सुरेश, कृपया ये बुक सुरेश को थमा दीजिए। क्लियर है? आगे चलिए। अगला है लास्ट फॉर, मतलब तक चलना। इट विल लास्ट फॉर 6 मंथ्स, यह 6 महीने तक चलेगा। अगला है टेंड टू, मतलब आदत डालना या सलाह देना। डोंट टेंड मी टू कॉपी दिस, मुझे ये काम करने की सलाह मत दो, ये काम करने का आदत मत डालो। गेट रीड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ हिम, तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। ठीक है? 30 नंबर में है एट ऑल, मतलब बिल्कुल नहीं। ही डज़ नॉट नो इंग्लिश एट ऑल, वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता है। अगला है इंस्टीड ऑफ, मतलब के बदले में। आई प्लेड क्रिकेट इंस्टीड ऑफ चेस, मैंने चेस के बदले में क्रिकेट खेला। क्लियर है? 32 नंबर है क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर मतलब खोजना। सेम क्वेश्चन, क्वेस्ट फॉर के बदले में आप यू लुक फॉर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं सेंटेंस बनाया है, मैंने खुद का सेंटेंस बनाया है। आई एम लुकिंग फॉर 100 सब्सक्राइबर्स, मैं 100 सब्सक्राइबर की खोज में हूँ। 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर की खोज में हूँ। या आई एम लुकिंग फॉर मोर लाइक्स ऑन माई वीडियोज़, मैं अपने वीडियोज़ पे ज़्यादा लाइक्स की खोज में हूँ कि मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए। ठीक है? इसलिए ना इतने अच्छे से वीडियो बनाते हैं ताकि आपके समझ में आता है, आप लोग लाइक करते हैं। कितना दुष्ट आदमी सब तो लाइक भी नहीं करता है, पढ़ लिया छोड़ दिया ऐसे ही। अरे भैया, लाइक करने में, कमेंट करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अगर अच्छा लगे मेरे वीडियोस तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और इस ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये फ्रेजल वर्ड वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम नाम का ऐप है, उस टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा ट्यूटोरियल प्लैनेट। ठीक है? ग्रुप आएगा, उस ग्रुप में अभी बहुत सारे बच्चे हैं, 60-70 स्टूडेंट होंगे, आपके यूट्यूब वाले स्टूडेंट सभी हैं। तो उसमें आप लिखिएगा कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूंगा, सबको एक ही साथ मिल जाता है। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना। ठीक है? ही सेट आउट फॉर रांची, उसने रांची के लिए प्रस्थान किया, विदा हो गया। पार्ट विद, अलग होना। आई कैन नॉट पार्ट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता। ए साई ऑफ, साई ऑफ मतलब होता है आह भरना। ठीक है? आई गॉट ए साई ऑफ रिलीफ, मुझे राहत की सांस मिली, राहत की आह मिली, सांस मिली, मैंने राहत का सांस लिया। रिलीफ मतलब राहत।
टू सी यू सेफ, तुमको सेफ देखकर, मैंने तुम्हें सेफ देखकर राहत की सांस ली। एट बे मतलब दूर करना। डॉक्टर्स एश्योरेंस, डॉक्टर के एश्योरेंस ने, डॉक्टर के आश्वासन ने। केप्ट हिज फियर एट बे, उसके दुख को, उसके डर को दूर कर दिया। अगला है एट द एक्सपेंस ऑफ, मतलब की कीमत पर। देखिए ये अच्छा सेंटेंस बना है तो अच्छे से समझें इसको। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, किसी राष्ट्र का विकास कैन नेवर बी अचीव्ड, कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। एट द एक्सपेंस ऑफ कॉमन पीपल्स एस्पिरेशन, किसी कॉमन पीपल, किसी आम आदमी के आकांक्षाओं के कीमत पर, मतलब किसी आम आदमी के लालसा को मार करके किसी राष्ट्र का विकास कभी नहीं हो सकता है। क्लियर। अगला है इन ऑर्डर टू, मतलब के क्रम में। दिस टाइम, इस समय, टीम इंडिया, भारतीय टीम ने प्लेड सीरियसली, एकदम सीरियसली, गंभीरतापूर्वक खेला। इन ऑर्डर टू विन द मैच, मैच जीतने के क्रम में भारतीय टीम ने बहुत सीरियसली खेला। ठीक है। अगला है इन रिस्पॉन्स टू, मतलब के प्रतिक्रिया में। मैनी वुमेन, बहुत सारी महिलाएं, ज्वाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता की लड़ाई वाला जो आंदोलन है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, और मूवमेंट मतलब आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं ने ज्वाइन किया, भाग लिया। इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी, इन रिस्पॉन्स टू गांधी जीज कॉल, गांधी जी के बुलावे पे बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया स्वतंत्रता आंदोलन में, महिलाओं ने, बच्चों ने। अगला है टूवर्ड ऑफ, टूवर्ड ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना, या वार को खाली करना, या बचाव के लिए, किसी चीज़ से बचने के लिए है। ठीक है। द टीचर इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है प्रवाह करना, किसी चीज़ के अंदर में बहाना, प्रवाह, धारा प्रवाह, किसी चीज़ को बहाना। द टीचर इन्फ्यूज्ड कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रेन, टीचर ने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का प्रवाह किया, आत्मविश्वास जगाया। टूवर्ड ऑफ, बचाव के लिए, किसी से बचाव के लिए। दियर फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से, उनके डर से बचाव के लिए, अंधेरे से जो बच्चे डरते हैं उनके डर से बचाव के लिए टीचर ने उनके अंदर आत्मविश्वास फ्यूज़ किया, इन्फ्यूज़ किया। ठीक है, भरा। अगला चलिए देखते हैं। अगला है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्लियर है। द न्यू गार्डनर, नया बागवान, जो नया बगीचा का मालिक होता है, माली। ठीक है। लुक्स आफ्टर द प्लांट्स विद ग्रेट अफेक्शन, बड़े प्यार से प्लांट्स का देखभाल करता है। टेक केयर ऑफ मतलब का ख्याल रखना। इट इज़ नॉट प्रॉपर, ये उचित नहीं है। टू आस्क अदर्स, कि दूसरों से कहें। टू टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबीज़, तुम अपने नए जन्मे बच्चे को, छोटे बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति को बोलो देखभाल करने के लिए, उचित नहीं है। अगला है लुक एट, ध्यान से देखना। एवरीवन एडमायरिंगली लुक एट द पेंटिंग्स, सभी लोग पेंटिंग की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे। अगला है एट सच टाइम, मतलब एन मौके पर। हेवी रेन कॉजेज फ्लड, जो भारी वर्षा है उससे बाढ़ आती है। एट सच टाइम, उस मौके पर, एन मौके पर। वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए। अगला है प्लेस अपॉन, मतलब किसी चीज़ पर रखना। द मीटिंग वाज प्लेस्ड अपॉन द इश्यू ऑफ आवर सैलरी, हमारे सैलरी के बारे में, हमारे सैलरी को लेकर के मीटिंग रखी गई। क्लियर है। अगला है टू बियर अपॉन, बियर अपॉन मतलब सहना। यू मस्ट हैव पेशेंस टू बियर अपॉन योर माइजरीज, तुम्हें अपने दुख सहने के लिए तुम्हारे पास पेशेंस रहना चाहिए, तुम्हारे पास धैर्य रहना चाहिए। सो फार मतलब होता है अब तक। यू ट्राइड हार्ड बट कुडंट सक्सीड सो फार, तुमने बहुत मेहनत किया लेकिन तुम अभी तक सफल नहीं हो सके। अगला चलिए 48 नंबर देखते हैं। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है जारी रखना, गिरने से रोकना। वी ट्राइड टू कीप अप, हमने कोशिश की। आवर प्रोमिसेज, अपने वादे को गिरने से बचाने का हमने कोशिश किया। अगला है क्रीपिंग इनटू, क्रीपिंग इनटू मतलब भागना, भागना या रेंगना। द थ्राइव्स क्रीपिंग इनटू द रूम व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जगा चोर लोग घर में दौड़ रहे थे, भाग रहे थे।
ऑन ओकेजन मतलब अवसर पर, किसी चीज़ के अवसर पर। माई मदर मस्ट रीच हेयर, मेरी माँ यहाँ पक्का आएगी। ऑन ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के अवसर पर। अगला है ड्राइवन ऑफ मतलब भगाया गया या भटक गया, कोई भटक गया या किसी को भगा दिया गया। द ट्रेन वॉज ड्राइवन ऑफ इट्स ट्रैक, ट्रेन अपने ट्रैक से, अपने रास्ते से भटक गया। अगला है मेक ऑफ, मेक ऑफ मतलब होता है का बना हुआ, किसी चीज़ का बना हुआ। इट वॉज मेड ऑफ आयरन, यह आयरन से बना हुआ था, लोहे से बना हुआ था। अगला है ग्रो अप मतलब विकसित होना, बढ़ना या जवान होना। नाउ अब, ही हैज़ ग्रोन अप एज अ हैंडसम यंग मैन, अब वो एक हैंडसम बहुत सुंदर जवान लड़के के रूप में वो बड़ा हो चुका है। अगला है ऑल द टाइम मतलब हर वक्त। ही हैड बीन प्लेइंग ऑल द टाइम, वो हमेशा खेलता रहता था। अगला है कम फ्रॉम मतलब से संबंधित होना या किसी जगह का होना, जैसे ही कम्स फ्रॉम हाई फैमिली, वो बड़े ऊंचे फैमिली से आता है। जैसे आई कम फ्रॉम दरभंगा, मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो आई कम फ्रॉम दरभंगा मतलब मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। अगला है टेक केयर ऑफ मतलब ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। अगला है कट ऑफ मतलब जुदा हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। जैसे नाउ ही इज़ कट ऑफ फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अब वो अपने फ्रेंड्स से जुदा हो गया है या अलग हो गया है, अलग रहता है। अगला है फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। ही हैज़ बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर है। अगला है बाय द टाइम मतलब जब तक, ठीक है। आई शैल रिटर्न, मैं रिटर्न हो जाऊँगा। बाय द टाइम यू कम, जब तक तुम यहाँ आओगे। अगला है लुक एट मतलब ध्यान से देखना। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को ध्यान से देखो। अगला है फर्दर ऑफ, फर्दर ऑफ का मतलब होता है आगे। माई फादर वार्नड मी, मेरे पिता ने मुझे वार्न किया, धमकी दिया, चेतावनी दी। अगेंस्ट प्लेइंग क्रिकेट फर्दर ऑफ, कि आगे से मैं क्रिकेट नहीं खेलूँ। फर्दर ऑफ मतलब आगे से। अगला है इन स्पाइट ऑफ, ये एक जगह और था, बहुत ही VVI है, ये जितना भी है सब VVI है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन, भारी वर्षा के बावजूद मैं स्कूल गया। अगला है लिव अपॉन, किसी चीज़ पर आश्रित रहना। काउ लिव्स, यहाँ पे एस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एस होगा, लिव्स। काउ लिव्स अपॉन ग्रास, गाय घास पर आश्रित हैं, घास पर जिंदा रहते हैं, ठीक है, घास खाकर जिंदा रहते हैं। अगला है सर्च फॉर मतलब तलाश करना। वी मेड अ डीप सर्च फॉर द थीफ, हमने चोर की बहुत गहरी तलाश की, बहुत ज़्यादा तलाश की। अगला है एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, जहाँ तक। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। एज लॉन्ग एज आई कूड, जहाँ तक मैं कर सकता था, जब तक मैं कर सकता था। अगला है सर्व ऑन मतलब शामिल होना, ठीक है। ही इज़ विलिंग, उसकी इच्छा है, विल मतलब इच्छा होना। ही इज़ विलिंग, वो चाह रहा है। टू सर्व ऑन द कमिटी, कि वो मीटिंग में, कमिटी में, समिति में शामिल हो, ठीक है। अगला है पुट इन, पुट इन का मतलब होता है बीच में रोकना, बात करना या टोकना, टटोकना लिखा गया यहाँ पे, टोकना होगा, ठीक है, टो नहीं होगा ये वाला। अगला है यू शुड नो, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए। हाउ टू पुट इन विद स्ट्रेंजर्स, की स्ट्रेंजर को कैसे टोका जाता है, स्ट्रेंजर से, अपरिचित लोगों से, किसी अनजान लोगों से कैसे बात किया जाता है, ये तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। अगला है कॉलन, कॉलन मतलब अपील करना, दुहाई देना या मिलना। आई एडवाइज्ड अंकिता, मैंने अंकिता को एडवाइज़ किया, सलाह दिया। टू कॉल ऑन ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर को बुलाए, एक डॉक्टर से मिले। क्लियर है, हाँ। अगला है मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना, श्रृंगार करना, सुलह करना। यू शुड मेकअप योर माइंड, तुम्हें अपने दिमाग के साथ सुलह करना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। बहुत सारा बना सकते हैं सेंटेंस आप उस पर। अगला है काउंट ऑन मतलब भरोसा करना। इन टाइम ऑफ क्रिसिस, क्रिसिस के समय, संकट के समय। यू मे काउंट ऑन योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं। अगला है कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। वी मस्ट कैरी ऑन द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ पास्ट, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो बीता हुआ
एकदम शानदार जो हमारी परंपरा है उसे हमें अवश्य जारी रखना चाहिए, कैरी ऑन रखना चाहिए। अगला है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे पड़ना। वी मस्ट नोट, वी शुड नोट रन आफ्टर वेल्थ, हमें धन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगला है टॉक अबाउट, मतलब वाद विवाद करना, बात करना। वी वेयर आस्क्ड टू टॉक अबाउट आवर एम इन लाइफ, हमें अपने जीवन के लक्ष्य पर विवाद करने के लिए कहा गया, बात करने के लिए कहा गया, किसी मीटिंग में कहा गया होगा या इंटरव्यू में कहा होगा। अगला है सुपीरियर टू। सुपीरियर टू का मतलब होता है से बड़ा होना, से किसी चीज़ से बड़ा होना, किसी व्यक्ति से बड़ा होना, ठीक। जैसे राम्स इंटेलिजेंस, राम की चतुराई, मेड हिम सुपीरियर टू हिज क्लासमेट, राम की चतुराई उसे अपने क्लासमेट के मतलब अपने सहपाठी से सुपीरियर बनाती है, ऊंचा बनाती है, ठीक है। नॉलेज मेक्स यू, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज मेक्स यू सुपीरियर टू एनिमल्स, ज्ञान आपको जानवर से बड़ा बनाती है। ज्ञान ही है ना जो आपको जानवर से बड़ा बनाती है। हाँ, उसके बाद है एनवियस ऑफ। एनवियस ऑफ का मतलब होता है जलन होना। सोनू वाज एनवियस ऑफ, सोनू जलनशील था किस चीज़ से, ऑफ गोलूज पॉपुलैरिटी, गोलूज की लोकप्रियता से सोनू जल रहा था, जलता था। अगला है एकस्टम्ड टू, आदि या अभ्यस्त, किसी चीज़ का आदि या किसी चीज़ का अभ्यस्त या किसी चीज़ का आदत होना। तो प्रिया इज नोट एकस्टम्ड टू सच सीवर कोल्ड, सीवर का मतलब होता है अत्यधिक और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, अत्यधिक ठंड। तो प्रिया जो है वो अत्यधिक ठंड की आदी नहीं है, मतलब अत्यधिक ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, समझे। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये जो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं ये आपके बुक के हैं जो मैंने इतने मेहनत से लिखा है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और आपको पीडीएफ में और कुछ इस पीडीएफ को एडिट करके आपको चाहिए तो मैं इस पीडीएफ को और भी एडिट करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है। आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। और देखिए नीचे में ये मेरा चैनल का 2 फोटो है, लिंक पर फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको चैनल खुल जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम वाले फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, फेसबुक पे जुड़ने के लिए फेसबुक वाले, ट्विटर से जुड़ने के लिए ट्विटर वाले पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बहुत सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, पोएम का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, समरी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हमारे चैनल पर और सबसे बेहतरीन तरीके से मिलेगा, इतना मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करें, लाइक कर दें, कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।